कहानी है एक ऐसे रहस्यमय वैद्य की जो लोगों की बीमारियां ठीक करता था। लेकिन आश्चर्यजनक बात ये है कि वैद्य के मुताबिक वो पिछले 600 सालों से लोगों का इलाज कर रहा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि एक इंसान तो अमूमन 80 से 100 साल तक ही जी पाता है। इस रहस्य के बारे में पता लगाने के लिए हमें कहानी में प्रवेश करना पड़ेगा। अरे बाप रे, इस साल तो बड़ी भयंकर ठंडी पड़ रही है। अरे खड़े खड़े बातें ही करता रहेगा कि अब आग भी लगाएगा। हाँ, जल्दी आग जलाओ। अरे मोनू, तो सबके लिए चाय बना जल्दी, बड़ी ठंड लग रही है। आज से पहले इतनी कड़ाके की ठंडी कभी नहीं पड़ी। मुझे तो लगता है आने वाले दिनों में और ठंड पड़ने वाली है। आओ काका, बैठकर आग सेक लो, जला दी है आग। अरे वाह, कितना सुकून मिल रहा है। ये लो, आप लोगों की गर्मा गर्म चाय। इतनी जल्दी बन गई? सही से पकाई है ना? दीदी पहले से बन रखी थी, बस गर्म कर दिया है। मानना पड़ेगा आपको, आपने मेरी बीमारी का इलाज चुटकियों में कर दिया। मैंने तो पहले ही कहा था, आप ही यकीन नहीं कर रहे थे। वो इसलिए कि मैं बड़े बड़े अस्पतालों में भी दिखा चुका था। सब डॉक्टर ने कहा था कि अब ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। तुम भी कहा अनपढ़ डॉक्टर के पास फंस गए। वैसे अब कितने सालों से यहाँ पर हैं? मैं पिछले 600 सालों से लोगों की भयंकर से भयंकर बीमारियां ठीक कर रहा हूँ। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? कोई इतना कैसे जी सकता है? और अभी तो आप पूरी तरह से जवान भी लग रहे हो। पता नहीं ये सब कैसे होता है। चलो कोई नहीं, वैसे ये पेड़ थोड़ा अजीब लग रहा है। मैंने आज से पहले ऐसा पेड़ नहीं देखा। अच्छा, तो अब हम अपने कमरे में विश्राम करने जा रहे हैं। वैद्य बिना कोई समय गवाए अपने कमरे में चला जाता है। अजीब बात है, पेड़ का नाम लेते ही कमरे में चले गए। अब जाओ यहाँ से, वैद्य जी चले गए हैं। मुझे बगीचे की सफाई करनी है। पास के एक गांव में ही हीरा नाम का एक बुद्धिमान किसान रहता था, जो पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहा था। लाखों जगह दिखाने के बाद भी कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पा रहा था। लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। अभी आपकी उम्र मात्र 26 साल की है। अभी तो आप कम से कम 80 साल तक जियोगे। चिंता क्यों करता है हीरा? ये तो छोटी बीमारी है, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। नहीं काका, मुझे नहीं लगता मेरी खांसी वाली बीमारी ठीक हो पाएगी। मैंने हर जगह दिखा लिया है, कोई ठीक ही नहीं कर पा रहा है। तो फिर एक काम करो। सब आपस में बात ही कर रहे होते हैं, इतने में ढोलक वहाँ आता है। दरअसल ढोलक डोली का भाई था, जो दूसरे गांव में रहता था। प्रणाम काका। प्रणाम बहना। अरे ढोलक, तू बड़े दिनों बाद दिखाई दिया है। और ये तेरे बाल इतनी जल्दी सफेद कैसे हो गए? क्या बताऊं बहना, इतनी दवाइयाँ खा चुका हूँ कि शरीर में हर चीज की कमी हो गई है। वो तो भला हो उस चमत्कारी वैद्य का जिसने मेरी जान बचा ली। ढोलक सारी घटना के बारे में सबको बताता है। उसकी बात सुनकर हीरा भी वैद्य के पास जाने का मन बना लेता है। मैंने भी उस वैद्य के बारे में बहुत सुना है, लेकिन वो 600 सालों से कैसे जिंदा है?
वही तो समझ नहीं आता। चल बहन, घर चलते हैं, मैं बहुत थक गया हूँ। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। 3 दिन बाद हीरा वैद्य के पास पहुंचता है। वैद्य किसी काम से बाहर गया हुआ था, जिसके कारण वो बगीचे में घूमने लगता है। अरे बाप रे, ये पेड़ तो काफी डरावना दिख रहा है। आज से पहले कभी ऐसा पेड़ नहीं देखा। थोड़ा और पास जाकर देखता हूँ। कौन है वहाँ? एक तो कोहरे की वजह से ठीक से दिखाई भी नहीं देता। लगता है कोई मुझे बुला रहा है। हीरा आवाज सुनकर माली के पास आ जाता है। तुम वहाँ पेड़ के पास क्या कर रहे थे? बस वैद्य जी का इंतजार कर रहा था। कब तक आएंगे? वैद्य जी पेड़ के पास नहीं बैठते, वहाँ बैठते हैं। अब दोबारा यहाँ मत दिखाई देना। जा रहा हूँ भैया, गुस्सा क्यों होते हो? मालिक किसी को भी उस पेड़ के नजदीक नहीं जाने देता था। वैद्य भी लोगों को पेड़ के बारे में कुछ नहीं बताता था। आखिर क्या है उस डरावने पेड़ का राज? ये जानने के लिए कहानी में बने रहें। बस इतनी सी बात, मैं कुछ जड़ी बूटी देता हूँ। इसे खाने के बाद थोड़ी देर यही सो जाना। अगले दिन से तुम्हारी बीमारी गायब हो जाएगी। जी वैद्य जी, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। चिंता मत करो। वैद्य के कहने पर हीरा कुछ जड़ी बूटियाँ खा लेता है। जड़ी बूटी खाते ही उसे नींद आ जाती है। शाम के वक्त उसकी नींद खुलती है। बड़ी अच्छी नींद आई। मैं तो बगीचे में ही सो गया था। अब तुम्हें पहले से अच्छा लग रहा होगा। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अंदर से थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। वो इसलिए क्योंकि तुम अभी सोकर उठे हो। वैद्य की जड़ी बूटी खाने के बाद हीरा की भी बीमारी ठीक हो जाती है, लेकिन दिन प्रतिदिन हीरा कमजोर हो रहा था। 1 महीने के अंदर ही उसने अपने शरीर को बर्बाद कर दिया था। अरे हीरा, ये तूने अपनी हालत क्या बना ली है? खाने पीने पर ध्यान नहीं दे रहा है क्या? भैया, खाना खाता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है मानो कोई अंदर से शरीर को खत्म कर रहा हो। बहुत कमजोरी महसूस होने लगी है। भाई, तुम उससे तो बोल रहे हो, अपने को तो देखो जरा। ऐसा लगता है मानो तुम्हारा बुढ़ापा आ गया हो। हाँ, लेकिन ये सब खाना ना खाने का नतीजा है। जब ढोलक भैया यहाँ आए थे तो काफी सही थे। अब तो ये काका से भी कमजोर और बूढ़े लग रहे हैं। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। मैं भी जब से वैद्य के पास से लौट कर आया हूँ, तभी से कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? उसने हम दोनों की जान बचाई है, लेकिन एक बार पता करने में क्या जाता है। हीरा और ढोलक दोनों ही अंदर से कमजोर होते जा रहे थे। हीरा को धीरे धीरे वैद्य पर शक होने लगा था। एक दिन रात के अंधेरे में हीरा वैद्य के बगीचे में जाता है। वहाँ जो उसने देखा और सुना, उसे देखकर हीरा के होश उड़ गए थे। लाओ, आज जिन जिन लोगों की उम्र छीनी है वो मुझे दे दो। जी माली, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ, आप अंदर जाकर उम्र ले लो। ठीक है माली, देखना यहाँ कोई आने ना पाए। अरे बाप रे, यहाँ तो पूरा गड़बड़ घोटाला है। अब मैं समझा कि ये वैद्य अभी तक मरा क्यों नहीं। हीरा वैद्य के बारे में सब जान चुका था, लेकिन वो अपनी उम्र कैसे वापस ले उसे नहीं पता था। उसने काफी लोगों से बात की, लेकिन कोई भी उसकी बातों का यकीन नहीं कर रहा था। अब हीरा कैसे अपनी उम्र वापस लेगा, ये जानने के लिए कहानी में बने रहें।
कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं? ऐसा लगता है मानो मेरा अंत आ गया हो। हीरा भैया, मेरा एक छोटा सा काम कर दो। हाँ पिंकी, बताओ। मुझे गमले में फूल का पौधा लगाना है। मुझे अपने खेत से एक पौधा उखाड़ कर दे दो। अभी कुछ दिन पहले तो तू एक पौधा लेकर गई थी ना, उसका क्या हुआ? वो भैया, मुझसे गलती से उस पौधे की जड़ टूट गई थी, जिसकी वजह से वो पौधा सूख गया। क्या पिंकी? अरे वाह, तूने तो मेरी टेंशन ही खत्म कर दी। हीरा को पिंकी की बातों से कुछ हौसला मिला था। हीरा रात के अंधेरे में उस पेड़ के पास पहुंचता है। हर पेड़ की अपनी जड़ होती है। अगर मैं इसकी जड़ काट दूं, तो शायद मेरा काम बन सकता है। हीरा कुल्हाड़ी से पेड़ की जड़ काटने लगता है। देखते ही देखते पेड़ की जड़ कट जाती है। जैसे ही पेड़ की जड़ कटती है, वैसे ही वैद्य बाहर आता है। हाँ, ये क्या मूर्ख, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खुद जिंदा बचेगा तब तो मुझे मारेगा। देखते ही देखते वैद्य की मौत हो जाती है। क्योंकि सभी लोगों की उम्र पेड़ में कैद होती है, तो पेड़ के खत्म होने के बाद सबकी उम्र सबके पास चली जाती है। हीरा भी अब पहले जैसा हो जाता है। गांव वाले मिलकर माली को पुलिस के हवाले कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, ऐसा ना समझे कि इस स्वार्थ के जमाने में कोई आपकी मदद बिना स्वार्थ भाव से कर देगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि हमारी स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।